बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई, आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे। ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए। तो हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप कहीं नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दी पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आपकी तोता पाले हैं जी? तोता एक बार पाले। अच्छा, सीबीआई को भी तोता कहा जाता है वैसे तो। कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे बिल्कुल सही समय बोलेगा। हम ये कह रहे हैं कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? मिट्ठू। बहुत मीठा बोलता है। बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस चुनाव में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है। आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम ये दिखाने वाले हैं कि कन्हैया कुमार ने कैसे गोदी एंकर को रगड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया ने कन्हैया कुमार को बिहार इलेक्शन के नाम पे अपने स्टूडियो में बुलाया ताकि वो उनकी बेइज्जती कर सके, लेकिन दोस्तों हो गया उल्टा ही। कन्हैया कुमार ने ऐसी ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर पब्लिक भी बहुत अधिक हंसने लगी और तालियां मारने लगी, और जो लोग गोदी एंकर को सपोर्ट करते थे वो लोग उल्टा कन्हैया कुमार को ही सपोर्ट करने लगे। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने तो ये साफ कह दिया कि आप मोदी जी की गोदी में बैठे हैं तो वहीं बैठे रहिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्हें गजब का रोस्ट किया है। दोस्तों, रोस्टिंग का तरीका ऐसा था कि गोदी एंकर डिबेट छोड़कर भागने लगा, ज़बरदस्ती उन्हें फिर से बैठाया गया और फिर लास्ट में गोदी एंकर ने हार मानकर खुद ही डिबेट को बंद कर दिया। तो दोस्तों, आइए वीडियो में और फिर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, और दोस्तों वीडियो के मजे लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ। दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप। कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो उसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। सही पकड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से। चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं? SIR हो रहा है, हम अपना वोटर ID आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर ID ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। क्या बोला तूने? ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं। डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं
और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये मतलब धमकी दे रहे हैं आप? खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। देखिए, ईसीआई इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे वो गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। हाँ, बताइए कौन सा गाना? कौन सा गाना? वाला, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, यही तो बोले हैं सर। नहीं बोले आप सही। मुझे मालूम है कि इप्टा से बहुत पुराना इनका संबंध रहा है और थिएटर आर्ट ये अपनी तरह से अपनी भावभूमि से निकलते हैं, लेकिन ये इतना तीखा जब बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि कन्हैया, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। अच्छा, तोता पाले हैं जी? तोता पाले हैं? तोता एक बार पाले। अच्छा, सीबीआई को भी तोता कहा जाता है वैसे तो। कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे हाँ, बिल्कुल सही समय बोलेगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? बोलता है मिट्ठू। हाँ? बहुत मीठा बोलता है ना? बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस सच बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आडवाणी जी क्या करते हैं? हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ईसीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ईसीआई मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर KYC हो जाएगा,
और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। वो आधार को जो आप अपने पैन कार्ड से लिंक करके ITR भर सकते हैं, तहां पर मान्य होता है। आप क्या मांग रहे हैं? आवासीय, जाति प्रमाण पत्र। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति वाला बनाए नहीं, जरूरत ही नहीं। देखिए, जरूरतें नहीं है। कौन बनवाता है इस देश में? जिसको जरूरत होगी वही बनवाएगा, और जो बनवाता है उसको मालूम है कि कितना जो है ना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के कागज बनवाने। अब देखिए, तो ECI जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। यही आपने कहा। सब सवाल का जवाब दे दिया? हाँ, दे दिया। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कहिए सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आप बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। होना चाहिए, और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल काहे नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। अच्छा, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। और दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमने कहा है कि SIR के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा तक कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बताऊंगा आप आपको आदत है। आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं। और दूसरा बात आप कहे कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है। इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है, तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। कर्नाटक में जो हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है, तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर बनाए हैं दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं। जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए। हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे, जैसे 50 रुपए लीटर था। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जोर से बोलिए भाई आप लोग। 50 रुपए
लीटर कर देंगे। आप अब सवाल ये है लंच कराए नहीं, कि अकेले कर लिए हैं, तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे भजन ना हो गोपाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं है। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा एक काहे में कम कर देते एक हैं? बात बताइए, नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। पहले सवाल का सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे, गजब बेइज्जती। हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं। क्या लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अभी तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुना मैंने सुना। बंद करो हाथ। सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं, डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री इस देश का कौन से प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री? हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी वाले प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आपको याद, वो कहते हैं जब मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? जब अभी तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे। क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ? आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए, हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप कहीं नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते। मैं ये कहना, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तीन मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र। आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए। ये 4 मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है। सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम यह कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं। और कुछ अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, का दिक्कत है। आप बैठिए। आपके पास सरकार की ताकत है, ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा।
तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छे बात है, किसकी सरकार? बोलिए किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही अरे सवाल, भाई, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना कि अमित शाह जवाब देंगे?